एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। बालाकोट अटैक के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डॉग फाइट हुई, उसके बाद भारत को अपनी स्थिति का पता लगा और क्या क्या चीजें हम में कमी रह गई, उन सारी चीजों को अब पूरा करने की होड़ में लग गया है भारत। और इसी के चलते हमने एक अवाक्स किलर मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया है, जो कि रशियन मेड होने वाली है, जिसको कहा जाता है R-37। आप लोगों को एक हफ्ता पहले मैंने एक खबर जरूर बताई होगी, जिसमें कि रशिया से हम लोग लगभग $700 मिलियन के मिसाइल्स खरीद रहे हैं, जिसमें कि R-73 और R-74 भारी मात्रा में खरीदे जाएंगे। 300 की मात्रा में R-73 और 400 की मात्रा में R-74 खरीदे जाएंगे, जो कि हमारे मेन Su-30 MKI के लिए मेन मिसाइल्स हैं और हमारे MiG-21 के लिए भी मेन मिसाइल्स हैं। और आप जानते हैं कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को जब गिराया था, वो R-73 मिसाइल के द्वारा ही गिराया गया था। तो इस ऑर्डर को देने के बाद भारत ने रशिया से इन्हीं मिसाइलों का एक नेक्स्ट जनरेशन वाली मिसाइलें खरीदने का भी मन बना लिया है और इसी का ट्रायल कुछ 2 दिन पहले किया गया। इस खबर को हमारी लोकल मीडिया में, हमारे इंडियन मीडिया में केवल एक ट्रायल की तरह दिखाया गया और यह कहा गया कि रशियन मिसाइलों का ट्रायल हुआ है। पर वहीं हम लोग रशिया के मीडिया की बात करें, स्पुतनिक की बात करें, तो उसमें यह बताया गया है कि इसमें 3 अलग अलग प्रकार के मिसाइलों को टेस्ट किया गया, जो कि नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि RVV-SD, RVV-MD और RVV-BD हैं। इसमें जो RVV-SD है वो R-73 का ही नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। इसके अलावा RVV-MD जो है वो R-74 का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। इसके अलावा जो RVV-BD है वो है मेन मिसाइल, जिसको हम अवाक्स किलर कह सकते हैं, और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है और इसको सामान्य भाषा में R-37 कहा जाता है। तो इन मिसाइलों में पुरानी मिसाइलों से क्या अलग है? इनकी जो रेंज है वो बढ़ गई है, इसके अलावा इसकी जैमिंग टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है और ऑप्टिकल जैमिंग भी इसमें अब आ गई है। तो इन मिसाइलों को भारत के स्टॉक पाइल में होना बहुत ज्यादा आवश्यक था, इसलिए भारत ने इन मिसाइलों का यूजर ट्रायल किया, यानी कि अपने एयरक्राफ्ट से फायर करके देखा कि किस प्रकार से ये मिसाइलें बिहेव करती हैं, किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती हैं। और अब आगे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि हम रशिया से इस प्रकार की मिसाइलें कितनी संख्या में खरीद रहे हैं। आप जानते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान और भारत के बीच में डॉग फाइट हुई, तो सबसे बड़ी कमी हम लोगों को यही लगी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में जो हमारी मिसाइलें हैं उनको पाकिस्तानी टारगेट लॉक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और पाकिस्तान के F-16 में जो एमरैम्स लगे हुए हैं उनकी जो मारक क्षमता थी वो हमारे मिसाइलों से ज्यादा थी। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत अब यह डिसाइड कर चुका है कि नेक्स्ट जनरेशन रशियन मिसाइल की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत के स्टॉक पाइल भी कम हो गया है। अलग अलग प्रकार की जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, तो टारगेट को नष्ट करने के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन मिसाइलों का एक निश्चित समय तक ही, एक निश्चित सॉर्टी तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि इन रशियन मिसाइलों के लिए 50 सॉर्टी होती है और 50 सॉर्टी के बाद इन मिसाइलों को कहीं ना कहीं हमें या तो नष्ट करना पड़ता है या तो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारा स्टॉक पाइल कम होता जा रहा था, इसलिए हम रशिया से अब नई मिसाइलें खरीद रहे हैं। और दूसरी बात, बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो हमारे अंदर कमियां रह गई, उन सभी को सुधारने के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स खरीद रहे हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो अवाक्स किलर मिसाइल है और ये सभी मिसाइलें जल्द से जल्द हो सकता है भारत आ जाएं, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स इन मिसाइलों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।